ईरान इजराइल जंग के बीच शिया मजहबी रहनुमा मौलाना यासूब अब्बास ने भारत सरकार से अपील की। सलाम टीवी से बात करते हुए मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि ईरान में बड़ी तादाद में ज़ायरीन फंसे हुए हैं। ये सभी ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग की वजह से फंस गए हैं। उन्होंने मोदी सरकार से अपील की है कि उन सभी लोगों को भारत बाहिफाजत वापस लाया जाए, जिससे वो सभी लोग मुहर्रम घर में मना सकें। चल रही है, ऐसे में तमाम देश के लोग जो है ईरान में फंसे हुए हैं। कई लोग जो है वो लखनऊ से या भारत से भी जो जिहाद करने गए थे वो फंसे हुए हैं। इसी को लेकर जो मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं, सिया कमेटी के बड़े मौलाना हैं, वो अपील कर रहे हैं भारत सरकार से कि तमाम लोग जो फंसे हुए हैं उनको वापस सकुशल लखनऊ लाया जाए। आपसे बात भी करते हुए मौजूद भी हैं। पहले तो बात करते हैं आपसे कि जो मसला चल रहा है ईरान इसराइल वाला, लगातार जो है कई ऐसे देश जो इजाज़त खड़े भी नहीं हो रहे, आप भी बात बोल रहे हैं, तो क्या वजह मानी जा रही है जो सऊदी तमाम देश जो है वो साथ खड़े नहीं हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपने पहला सवाल किया कि जो श्रद्धालु हैं, जो ज़ायरीन हैं, वो पूरी तरीके से ईरान में और इराक़ में फंसे हुए हैं, क्योंकि अरफे में बहुत बड़ी तादाद में काफ़िले जाते हैं। अरफे के बाद आशूरा और अरबईन में जाते हैं, फिर रजब शाबान में जाते हैं। तो अरफा क्योंकि बहुत बड़ी मखसूसी है, लिहाजा ईरान और इराक़ काफ़िले गए हुए थे बहुत बड़ी तादाद में, और वो लोग सब वहाँ ज़्यादातर फंसे हुए हैं। मैंने हुकूमत हिंदुस्तान से, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ये गुजारिश की है कि उनको सकुशल साथ खैरियत के हिंदुस्तान वापस लाया जाए। देखा गया था कि जब इजराइल ने फ़िलिस्तीन गाज़ा पट्टी पे लगातार हमले कर रहा था, तब ईरान ने कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की बात कही थी, और पिछले भी कई ऐसे मामले से लगातार जो है ईरान ये बात कहता है कि जो है हम लोग डरेंगे नहीं। अभी भी वो डर नहीं रहे हैं इसराइल से। लगातार अमेरिका भी कह रहा है कि हमला करेंगे। लगता है कहीं ना कहीं कि यहाँ देश की बात चल रही है। देखिए, जहाँ तक के दबने की बात है तो सब लड़ाई, इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपने बलबूते पर और अमेरिका की ताकत पर और अपने हाली मवालियों की ताकत पर लड़ रहा है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब और ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है वो पूरी तरीके से इलाही ताकत पर। आप देखिए, उनके जो जवान हैं वो नमाज शब पढ़ रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, अल्लाह से और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम से मदद मांग रहे हैं, उसके बाद हमले कर रहे हैं। आप इंसाफ से बताइए, जिस कंट्री पर सेंक्शन लगा हो वो कंट्री एक हफ्ते से मैदानी जंग में कैसे टिकी हुई है? और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इजराइल और अमेरिका, ये ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है, ये अमेरिका के मुंह पर तमाचा पड़ा, ये ट्रंप के मुंह पर तमाचा पड़ा हुआ है। लिहाजा ट्रंप घबराए हुए हैं कि इस तमाचे का कैसे जवाब दिया जाए। क्या कोई प्रदर्शन भी आप लोग करेंगे इसराइल के खिलाफ? लखनऊ में लगातार बातें चल रही, खिलाफत चल रही, क्या कोई प्रदर्शन कर सकते हैं बड़ा आप लोग? देखिए, इसराइल के ख़िलाफ़ हम लोग भरपूर तरीके से एहतजाज तो कर ही रहे हैं। जिसके दिल में ज़रा सी भी इंसानियत है वो इसराइल के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ सदा एहतजाज बुलंद कर रहा है, क्योंकि अभी हम इंडिया में रहते हैं, ये हमारा मुल्क बड़ा प्यारा मुल्क है, और मज़हब ने भी कहा है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। लिहाजा हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में अभी हालात नागुफ्ता बे हों। देखिए, इसराइल प्रोजेक्ट का तो बहिष्कार हम कर ही रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। हम भरपूर तरीके से इसराइल के प्रोजेक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं, और इसराइल प्रोजेक्ट के साथ साथ इसराइल के प्रेसिडेंट और अमेरिका के सदर का भी बहिष्कार कर रहे हैं। खाली प्रोजेक्ट का नहीं, हम उनके प्रेसिडेंट पुतिन, इनका आपके बेंजामिन और इनका आपके डोनाल्ड ट्रंप का पूरी तरीके से हम विरोध कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं, जो लगातार ये विरोध कर रहे हैं कि इजराइल के साथ जो देश खड़े हैं उनका विरोध कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे बाकी देश हो, और ये बात कर रहे हैं कि हम लोग लगातार सोशल मीडिया पे भी इजराइल का विरोध कर रहे हैं और आगे ये जंग में ईरान ही जीतेगा, ऐसी वो लोग ख्वाहिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रमन सराती के, सलाम टीवी लखनऊ।